तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। इस वाली वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के मेन इवेंट के बारे में। हम सबको मालूम है भाई कि ओजी ब्लड लाइन वर्सेज न्यू ब्लड लाइन का मैच मेन इवेंट करेगा सर्वाइवर सीरीज को। अब ऐसे में भाई इस वॉर गेम्स मैच के लिए लोग तो एक्साइटेड हैं ही हैं, लेकिन साथ में एक्साइटेड है कि मैच के एंड में क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। अगर आप ये वाली वीडियो एंड तक देखते हो भाई तो सर्वाइवर सीरीज के लिए आपकी एक्साइटमेंट नीचे से ऊपर तक चली जाएगी। ऊपर है तो भाई छप्पर फाड़ के और ऊपर निकल जाएगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। आते हैं फटाफट से टॉपिक पे। पहले हल्का सा मैच को डिस्कस कर लेंगे। बाय द वे भाई प्रेडिक्शंस वीडियो भी आएगी क्योंकि एक मैसिव पेपर व्यू, तो ऐसे मेजर पेपर व्यूज में भाई हम लोग डालते हैं, तो उसका भी वेट करना। सर्वाइवर सीरीज के एक दिन पहले हम लोग डाल देंगे। अब ऐसे में भाई मैच के अंदर फिर भी क्या हो सकता है, तो चांसेस ज़्यादा हैं भाई कि शायद आपको ओजी ब्लड लाइन मैच के अंदर विक्ट्री लेते हुए दिखेगी। प्लस भाई चांसेस है कि शायद आपको सेथ रॉलिंस देखने को मिलेंगे मैच में इंटरप्ट करते हुए। हो सकता है कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल के वॉर गेम्स स्ट्रक्चर में भी घुस जाएं, लेकिन इसके ऑड्स थोड़े कम है। हो सकता है कि ब्रॉन्सन रीड पे भाई पहले ही बैक स्टेज अटैक हो जाए, या फिर हो सकता है कि जब वो अंदर घुस रहे हो या फिर सीएम पंक पे अटैक हो जाए, तो किसी ना किसी तरीके से भाई रॉलिंस की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इतना मैं आपको बता सकता हूँ, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अब हम लोग बात करेंगे भाई कि मैच एंड में क्या हो सकता है, बिकॉज मेन मसाला यहीं पे आता है एंड फैंस इसके लिए ही एक्साइटेड है। अब देखो भाई रॉक ने टीज करा है कि शायद वो अपीयर हो सकता है, बिकॉज बैड ब्लड से पहले न्यूज़ निकल के सामने आई थी कि रॉक हो चुके हैं फ्री एंड अब शायद वो आ सकते हैं। बैड ब्लड में भाई रॉक आ भी गए एंड में। उसके बाद उन्होंने कहा इंस्टाग्राम पे जब वो लाइव आए थे तो उस प्रोमो में उन्होंने कहा कि सिविल वॉर वगैरह हो सकती है ब्लड लाइन में, तो वो भी रॉक ने पहले टीज कर दिया था। ऑल्सो बैड ब्लड के बाद भाई एक वीडियो निकल के सामने आई थी सोलो सिक्वा की, जहाँ पे वो क्राउड के बीच में से रॉक को देख के बोल रहे थे कि ये सब कुछ पार्ट एक प्लान का। एंड हम सबको मालूम है भाई कि रॉक कहीं ना कहीं न्यू ब्लड लाइन के ओरिजिनल लीडर हैं। तो ऐसे में भाई आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जब न्यू ब्लड लाइन हार जाए, जिसके चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं भाई, अगर वो हार जाए तो देन उसके बाद रॉक मास्टर प्लान बन के आए सामने कि भाई ये था न्यू ब्लड लाइन का मास्टर प्लान कि जब हम हार जाएंगे तुम्हें लगेगा कि तुमने हमें टेक ओवर कर लिया, तब हम फेंकेंगे अपना तुरुप का इक्का एंड तब निकल के बाहर आएंगे भाई रॉक। तो इसके भी ऑड्स काफ़ी ज़्यादा हैं कि रॉक अपीयर होंगे, बिकॉज वो भी फ्री हो चुके हैं। मोना 2 की शूटिंग डन हो चुकी है भाई, फिल्म रिलीज हो चुकी है, अर्ली रिव्यूज़ आ चुके हैं, रॉक उसको सेलिब्रेट भी कर चुके हैं। तो अब रॉक है भाई कंप्लीटली फ्री। वो कह रहे थे अब मैं जाऊँगा घर मस्त सोऊंगा, यानी कि वो फुल फ्री हैं। अब इसका मतलब है भाई कि WWE के अंदर आने के उनके चांसेस बढ़ चुके हैं। वैसे भी भाई उनको आना है वो तो मतलब कन्फर्म ही है, बस क्वेश्चन है कि कब आएंगे वापस से। तो अभी सर्वाइवर सीरीज में भाई चांसेस काफ़ी हाई लग रहे हैं। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं भाई। पॉल हेमन को लेके कई सारे क्वेश्चंस हैं, अनगिनत क्वेश्चंस हैं। पॉल हेमन ने भाई जिमी ऊसो को आंख भी मारी है। क्या पता भाई जिमी ऊसो एंड पॉल हेमन दोनों आपस में मिलकर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि शायद रोमन को नहीं पता, बिकॉज जिमी ऊसो से बातचीत तो हो रही है। हग भी किया था भाई स्मैकडाउन में आने के बाद जिमी एंड जे को पॉल हेमन ने। ऑल्सो जिमी ऊसो ने मंडे नाइट रॉ में ऐसा बैकस्टेज क्लेम भी करा कि पॉल हेमन ने उनको बोला कि ब्लड लाइन वाले यानी कि रोमन रेंस वगैरह सब लोग ट्रस्ट कर सकते हैं सीएम पंक एंड पॉल हेमन पे, यानी कि जिमी के साथ कुछ तो कुछ बातचीत चल रही है पॉल हेमन की। प्लस भाई सीएम पंक के साथ खुद को जोड़ के दिखा रहे हैं पॉल हेमन। ऑल्सो स्मैकडाउन के बाद रोमन तो अकेले निकले थे भाई, पॉल हेमन निकले थे सीएम पंक के साथ में। तो ये भी एक चीज़ है भाई, वो आए भी सीएम पंक के साथ, गए भी थे सीएम पंक के साथ, खुद को जोड़ भी रहे हैं सीएम पंक के साथ। साथ में भाई WWE ने मर्चेंडाइज भी रिलीज करी है सीएम पंक के साथ इनकी, जहाँ पे इनको वाइज मैन करके लिखा है इन्होंने। तो ऐसे में भाई हिंट्स काफ़ी सारे हैं। ऑल्सो रेसलमेनिया के बाद जब रोमन एब्सेंट हो गए थे, पॉल हेमन गुहार लगाने गए थे भाई सीएम पंक के पास एंड उनसे गले वाले मिले थे, उनको बोल रहे थे कि मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपने साथ ले लो। तो स्टोरी भाई यहाँ पे अलाइन हो चुकी है अच्छे से। साथ में फाइटफुल की रिपोर्ट भी निकल के सामने आई थी कि सीएम पंक भाई ओरिजिनली प्लान थे, मतलब स्टार्टिंग से प्लान थे कि वो ओजी ब्लड लाइन के 5th मेंबर होंगे, यानी कि भाई ये लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग है, यानी कि जरूर भाई इसका पे ऑफ कुछ ना कुछ मैसिव हो सकता है। मे बी सीएम पंक को ऑफिशियली ज्वाइन कर सकते हैं सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के एंड में। पॉल हेमन हो सकता है भाई कि हमें एक फाइनल डिसीजन देखने को मिले सर्वाइवर सीरीज 2022। आपको याद होगा जब रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन ने भाई ओपन आर्म से वेलकम करा था सेमी ज़ेन को अपनी टीम के अंदर। हो सकता है कि सेम करना चाहे इस बार भाई पॉल हेमन के साथ रोमन। पॉल हेमन आना चाहेंगे मे बी रोमन के साथ, लेकिन उसके बाद वो चले जाएंगे सीएम पंक के साथ। तो एक बहुत मेजर ट्विस्ट हो सकता है ये भी, यानी कि एक तो ये भी चीज़ होगी भाई। अभी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती भाई, इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा चांसेस है भाई कि हो सकता है पॉल हेमन क्या पता साइड हो जाए भाई रॉक के साथ में या फिर सोलो के ही साथ में। सुनने में वियर्ड लगे भाई, सोलो वगैरह ने तो इनको अनाउंसर्स टेबल पे पटका था, ये उनके साथ क्यों जाएंगे। लेकिन पॉल हेमन भाई ड्रेस करके आए थे इनके तरह, सोलो सिक्वा की तरह। ये मैं ऑलरेडी चैनल पे कवर कर चुका हूँ, आपने देखी भी होगी वो अपडेट। उसके बाद भाई आपको याद होगा वो स्मैकडाउन का सेगमेंट जो कि अभी जस्ट हाल फिलहाल में हुआ, रोमन ने कॉल करा था हेमन को
लेकिन हेमन का नंबर आउट ऑफ सर्विस था। लेकिन उस चीज़ को भी हमने उस टाइम कवर करा था भाई कि पॉल हेमन के पास 2 मोबाइल फ़ोन से, एक जो कि सोलो ने तोड़ दिया था वो रोमन वाला था जो कि आउट ऑफ सर्विस है, रॉक वाला नहीं टूटा था एंड रॉक के साथ वो स्टिल कॉन्टैक्ट के अंदर हो सकते हैं। तो मे भी शायद इसीलिए रॉक ने ब्रेन वॉश कर दिया होगा हेमन को, एंड मे भी हो सकता है कि वो क्या पता सोलो की साइड चले जाएं, यानी कि शायद रॉक की साइड चले जाएं। तो ये भी एक चीज़ है भाई, मतलब ये भी एक चीज़ है जो कि पॉल हेमन कर सकते हैं। इसके अलावा भी चीज़ें हैं भाई, सेमी ज़ेन के लिए चांसेस हैं, शायद हो सकता है कि सेमी ज़ेन फाइनली बिट्रे करें। सेमी ज़ेन काफ़ी टाइम से फेस हैं, कनाडा भाई उनका होम टाउन है, वहाँ पे मे बी भाई वो टर्न कर सकते हैं। मे बी हो सकता है कि अपने होम क्राउड के सामने वो अपना कैरेक्टर चेंज करें। WWE यूजुअली भाई होम क्राउड के सामने कुछ चीज़ें ऐसी कराती है, या तो फेस टर्न या तो हील टर्न या तो फिर भाई स्क्रू जॉब दिखा देते हैं। लाइक कोई नहीं भूल सकता मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब जो कि ब्रेट हार्ट के साथ हुआ था, वो भी कनाडा में ही हुआ था। तो मे भी हो सकता है भाई कि सेमी ज़ेन यहाँ पे अपना हील टर्न करें। सऊदी अरेबिया में भाई इन्होंने रोमन रेंस को एक किक लगा दी थी, हलवा किक, लोगों को लगा कि एक्सीडेंटली था, गलती से हो गया, मे बी हो भी सकता है, लेकिन क्या पता भाई वो इंटेंशनल किक हो। उसके बाद स्पॉट भी किए गए थे सोलो सिक्वा के साथ में सेमी ज़ेन, उसको भी लेके कोई एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिली। वो भी चीज़ भाई आज के डेट में अनएक्सप्लेन्ड है, क्या पता सेमी ज़ेन अपना टर्न करें। यानी कि भाई चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि रोमन रेंस के लिए भाई सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स हो सकता है कि कुछ पल के लिए खुशी वाला हो, लेकिन एंड होते होते हार्ट ब्रेकिंग भी हो सकता है रोमन के लिए। मैच जीतने के बावजूद बाजी हार सकते हैं रोमन, बिकॉज शायद उनके खुद के मेंबर्स, खुद के फैमिली मेंबर्स उन पर टर्न कर सकते हैं। तो भाई वॉर गेम्स के लिए ऐसी और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि शायद WWE प्लान कर रही होगी, हमें नहीं मालूम। मैं तो भाई सोच रहा हूँ कि अगर ये 5th मेंबर रिवील नहीं करते, अनाउंस नहीं करते, सोचो भाई पॉल हेमन आते स्मैकडाउन में एंड वो बोलते हैं कि 5th मेंबर है मेरे पास, वो मैं सर्वाइवर सीरीज़ में लेकर आऊँगा, तो फिर तुमको मालूम है भाई किसका नाम आता, फिर क्या चांसेस बढ़ते हैं। चांसेस स्टिल CM पंक के ही ज़्यादा रहते हैं, लेकिन लेसनर का भी नाम आता वहाँ पे, तो ऐसे में भाई कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती। लेकिन कोई नहीं भाई, ऑलरेडी वॉर गेम्स की एंडिंग आई थिंक काफ़ी ज़्यादा केओटिक होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा भयंकर होने वाली है। लोग ना खुश भी हो सकते हैं या तो बहुत ज़्यादा खुश भी हो सकते हैं। अब आपके अकॉर्डिंग भाई बेस्ट आउटकम कौन सा हो सकता है? क्या रॉक को आना चाहिए? क्या सेमी ज़ेन को अपना हील टर्न करना चाहिए? क्या पॉल हेमन को CM पंक को ज्वाइन करना चाहिए, रोमन को लीव करना चाहिए? या फिर पॉल हेमन को भाई सोलो सिक्वा के साइड जाना चाहिए, रॉक के साइड जाना चाहिए? या फिर पॉल हेमन जिमी ऊसो दोनों मिलकर टर्न कर जाए रोमन पे? या फिर भाई सेथ रॉलिंस मैच में इंटरप्ट कर दें, या नहीं तो ब्रॉन्सन रीड को पहले ही मैच से टेक आउट कर लें एंड क्या पता उनको रॉक रिप्लेस कर दें? तो एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है भाई, इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं भाई, इतने मेजर नेम्स इन्वॉल्व हैं, इतनी मेजर स्टोरी है भाई, इतने सारे हिंट्स हैं, तो डेफिनेटली भाई धमाका तो होना ही होना है। सर्वाइवर सीरीज आपको देखने को मिलेगा इंडिया में 1 दिसंबर भाई, सुबह सुबह आप 4:30 बजे देख सकते हो। डेफिनेटली मस्ट वॉच पेपर व्यू भाई, मिस बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। चैनल पे भाई आपको और भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलने वाली है, तो बिल्कुल एक्टिव रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें भाई। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन इंस्टा वगैरह पे भी फॉलो कर लेना भाई, ट्विटर पे भी, वहाँ पे भी मैं WWE से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करता हूँ, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे मैं लेट नाइट ब्रेकिंग न्यूज़ पोस्ट कर देता हूँ। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही था भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।